हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों, इससे पहले हमने भारत के राष्ट्रपति का पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दिया है। दोस्तों, उसमें हमने सब कुछ बताया है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, पूरा मास्टर वीडियो है। दोस्तों, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों, इसमें भी हम प्रत्येक चीज़ को देखेंगे कि दोस्तों उपराष्ट्रपति को चुनाव कैसे होता है, दोस्तों उसके कार्य क्या शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, दोस्तों राष्ट्रपति को हटा कौन सकता है। इससे दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, रेलवे, दोस्तों बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, मुख्य रूप से तो यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में तो क्वेश्चन पॉलिटी में से पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा मास्टर वीडियो है भारत के उपराष्ट्रपति का, जिसमें हम दोस्तों सभी चीज़ों को कवर करेंगे अच्छे से कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, उसको कौन हटा सकता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। दोस्तों, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भारत के राष्ट्रपति वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप अगर वो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप भारत के राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लें, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था में भारत का उपराष्ट्रपति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति, दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों जो मतलब जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसमें दोस्तों लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्य करता है। तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदन मिलकर, मतलब दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। मतलब दोस्तों अगर राष्ट्रपति कहीं पर नहीं है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों भारत में। तो वह भारत का सबसे पहले दोस्तों भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मतलब वह 35 वर्ष का हो चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों जो योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए थी, वही योग्यताएं दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए भी हैं। तो हमने देखा कि भारत का उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 मतलब अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों जो आर्टिकल 63 है भारतीय संविधान का, उसमें उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति होगा, यह संविधान के आर्टिकल 63 में उल्लेख है इस बात का। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह 52 में उल्लेख है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो किसमें है?
अनुच्छेद 63 मतलब आर्टिकल 63। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि राष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है, तो वो वीडियो आप देख लें। इसमें भी दोस्तों में देखना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति को चुनाव राष्ट्रपति के साथ निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचक एक वोट राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए डालता है। दोस्तों जिस प्रकार हमने देखा था राष्ट्रपति को चुनाव, उसी प्रकार यह है उपराष्ट्रपति को चुनाव। तो उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल, जिसमें उपराष्ट्रपति को चुनाव राष्ट्रपति के साथ निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचक एक वोट राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए डालता है। इसके बाद मेरा अगला है उपराष्ट्रपति पद के मतलब दोस्तों उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य। जिस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियाँ, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। तो यह है उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य। तो क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान करता है या कराता है। कौन दोस्तों कराता है? तो उपराष्ट्रपति। तो मेन पॉइंट तो इसमें यही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत यानी सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होकर हटाया जा सकता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों जो हमारे भारत का संविधान है, तो उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत यानी सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होकर हटाया जा सकता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी, ये दोस्तों उनका फोटो है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। तो दोस्तों भी हमने इसमें जो कुछ पढ़ा उसका एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहीं से स्टार्ट किया था कि भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन? उपराष्ट्रपति। तो यह है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। मतलब दोस्तों अगर अपनी उसकी इच्छा होगी तो वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, या फिर दोस्तों राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो संसद होती है उसके 2 सदन होते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें दोस्तों जो लोकसभा होती है उसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जो होती है राज्यसभा उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। तो भाई इसमें है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह अपनी इच्छा से त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा और लोकसभा यह संसद के दोनों सदन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारे जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार आर्टिकल 63 मतलब 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जैसे हम पढ़ते हैं संविधान के स्रोत, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद का संबंधी प्रस्ताव है मतलब प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो उसी प्रकार दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति भी होगा, तो इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति
का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। तो आपको इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जो भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो हमने दोस्तों पीछे भी एक बार देखा था। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के साथ निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचक एक वोट राष्ट्रपति के लिए और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए डालता है। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसके बाद आके उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन समाप्ति होता है, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। तो ये है उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन समाप्ति होता है, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। आगे है दोस्तों राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत यानी सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत होकर हटाया जा सकता है। तो यह है कि दोस्तों राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। आगे दोस्तों हमने पढ़ा भी था कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वो कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। इसी प्रकार दोस्तों वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के दोस्तों जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब वो दोस्तों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया कि दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो होता कौन है दोस्तों, उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव कैसे होता है दोस्तों, या फिर उन्हें कौन हटा सकता है दोस्तों, उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। बाकी दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब दोस्तों पूरा मास्टर वीडियो है एक हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों खास तौर पे यूपीएससी एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिटी के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो भी हमें कमेंट कर दें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करें। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करें। तो आज के टॉपिक वीडियो में हमने अच्छे से कवर कर लिया कि हमें भारत के उपराष्ट्रपति को किस प्रकार पढ़ना होता है। तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। ताकि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं और बाकी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों ये पूरा मास्टर वीडियो उपराष्ट्रपति का, इससे बाहर आप कुछ पढ़ेंगे तो बहुत ही कम आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।